अस्सलाम वालेकुम। मीमफाई की तरफ से आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कि कौन कौन एलिजिबल है और उसकी क्या कंडीशंस रखी हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी पर बात करूंगा। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले मीमफाई की कम्युनिटी पर आपको लेकर चलता हूँ। ये देखें, मैं कम्युनिटी पे आ गया। यहाँ उनकी लेटेस्ट अपडेट आई है जो कल इन्होंने एक दो दिन पहले आई है। उसमें इन्होंने क्या बोला है ये देखें। आर यू गेटिंग द एयर ड्रॉप, मतलब कि इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। टुडे वी आर रिवीलिंग द कंप्लीट क्राइटेरिया फॉर द मीमफाई एयर ड्रॉप से रिलेटेड आज इन्होंने कंप्लीट अपना क्राइटेरिया बता दिया है कि कौन कौन एलिजिबल करेगा। यहाँ उन्होंने ये देखें, ये लिंक उन्होंने आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ है। इसके ऊपर आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने फुल डिटेल बताई हुई है। हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने मीमफाई वालों ने क्या क्या अपना क्राइटेरिया बताया हुआ है। ये देखें, शुरू में तो उन्होंने बस ये दूसरी बातें बताई हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि आपको अच्छा रिवार्ड दे सकें। हम आगे अपनी मेन बात की तरफ चलते हैं। ये देखें, इन्होंने क्या बताया कि एलोकेशन इन्होंने बताई है मीमफाई की 85% ये है। टोटल 90% है, वो वेब 3 की 5% है एलोकेशन हो जाएगी, तो ये टोटल 90% है। ठीक है, अब यहाँ देखें इन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा बताया, कोर क्राइटेरिया। कोर क्राइटेरिया कौन सा है, वो लोग जिन्होंने कोई बैक पैकेज या प्रीमियम पैकेज कुछ बाय नहीं किया, ये उनके लिए है। ठीक है, जिन्होंने प्रीमियम पैकेज बाय नहीं किया, ये कोर क्राइटेरिया उनके लिए है कि टू वैल्यू ऑफ ऑल परचेजेस, मत के टोन वगैरह जिन्होंने किया है या स्टार परचेज़ किया है। ठीक है, ये वो टोन तो आपने ट्रांजैक्शन तो लाजमी करनी है ना। टोन की ट्रांजैक्शन एक अलग चीज़ है, प्रीमियम की ट्रांजैक्शन एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो जिन्होंने टोन की ट्रांजैक्शन करके एलिजिबल हुए हैं और जिनके पास कॉइन्स की अमाउंट अवेलेबल है, उनका एलिजिबल एक क्राइटेरिया बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि दिस क्राइटेरिया आर इंडिपेंडेंट, फुलफिलिंग ओनली वन इज़ सफिशेंट टू रिसीव द एयर ड्रॉप। अभी देखें, यहाँ उन्होंने ये दो इन्होंने पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा इन दोनों में से आप किसी भी एक स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं एयर ड्रॉप के लिए। याद होगा आपको कि मीमफाई वालों ने बोला था कि हम सभी को विड्रा देंगे। तो बाद में बॉस क्वेश्चन चाह रहे थे कि जी कि अब इन्होंने फ़ीस का कह रहे हैं कि टोन की ट्रांजैक्शन करो, तो क्या वो कंपलसरी है। तो उसका जवाब इन्होंने यहाँ बता दिया कि आप या टोन की ट्रांजैक्शन करके एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपके पास कोइंस की अमाउंट इतनी होनी चाहिए। कौन से कोइंस, ये देखें, ये हैं कोइंस, ये देखें, ये कोइंस हैं। अब उन्होंने कहा कि आपके कोइंस की अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि आपको सफिशिएंट, और कितने उन्होंने इसका मिनिमम क्राइटेरिया बताया कि ओनली यूज़र, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ओनली यूज़र हु हैव कलेक्टेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉइन्स, कि वो यूज़र जिन्होंने एक उनका मिनिमम एक एवरेज है क्राइटेरिया कि इतने कोइंस कम से कम आपके पास होने चाहिए। वो कितने, मिसाल के तौर पे कह देते हैं कि 50 मिलियन या 100 मिलियन कोइन आपके पास होगा तो आप एलिजिबल हैं एयर ड्रॉप के, चाहे आपने टोन दिए हैं तो चाहे नहीं दिए। विच विल बी वेरी स्मॉल, जो कि अमाउंट बहुत छोटी होगी, विल बी एलिजिबल एयर ड्रॉप, वो लोग एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ उन्होंने कॉइन्स की एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई कि वो कितने होंगे, लेकिन उन्होंने बस ये लिख दिया कि कॉइन्स की अमाउंट जो होगी मिनिमम वो स्मॉल ही होगी, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी, तो ताकि हर यूज़र आपको क्वालिफाई आपका कर सके अगर आपने टोन की फ़ीस नहीं दी तो। ठीक है, यूज़र पासिंग आइदर क्राइटेरियन विल हैव अ यूज़र स्कोर डिफाइंड बेस्ड ऑन दी हायर पासिंग क्राइटेरिया, आपका लेवल होगा, जो आपका क्राइटेरिया, उस बेस के ऊपर आपको रिवार्ड दिया जाएगा। और आगे उन्होंने कहा टॉप प्लेयर्स बाय कॉइन्स विल रिसीव रिवार्ड। ठीक है, आपको उस बेस पर रिवार्ड में जो आप टॉप पोजीशन पे होंगे वहाँ से उस तरतीब से आपको मिलना शुरू होगा रिवार्ड। आगे बोनस क्राइटेरिया क्या होगा। अब बोनस क्राइटेरिया में वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने प्रीमियम पैकेज बाय किए हैं। ठीक है, प्रीमियम पैकेज जिन्होंने बाय किया, ये उनके लिए स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये इसका क्राइटेरिया हिडन है। उसके अलावा ऑन चेन टोन की ट्रांजैक्शन, आपकी ऑन चेन टोन की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, आपने गिव वे में पार्टिसिपेट किया होगा। उसके अलावा मीमफाई की आपके पास मीन्स के आप प्रीमियम पैकेज आपने बाय किया हो,
और आपने कंपेन्स में पार्टिसिपेशन की हो। कंपेन कौन सी, ये देखें आप, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक कंपेन मीमफाई के ऊपर जैसे ये चाह रही हैं साइड पे, ये बनास की चाह रही है, ये नीचे आ गया OKX की चाह रही है, ये कंपेन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपने दूसरे गिव वे मुख्तलिफ होते रहते हैं। जिस तरह आपने ये एथेरियम को सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए आप करते हैं। अब उसने कहा है कि दिस क्राइटेरिया विद स्पेसिफिक मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द यूज़र स्कोर। अब जिन्होंने प्रीमियम पैकेज बाय किया होगा उनका जो यूज़र का स्कोर है वो भी इंक्रीज़ होगा, उनको मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ होगा और उनको अच्छा एयर ड्रॉप देंगे। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टेलीग्राम यूज़र वी एलोकेटेड an order of magnitude larger portion of the airdrop supply to this group, it's a few percent, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि लोगों की चूँकि टेलीग्राम की ऐप पर बहुत ज़्यादा यूज़र हो गए हैं, जिस वजह से हमने एलोकेशन जो है उसको एक बड़े पैमाने पर उसकी सप्लाई को चेंज किया, लेकिन वो कुछ थोड़ा चेंज किया। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया 90% थी, उन्होंने 85% दे दी एयर ड्रॉप की सप्लाई के लिए, और ये देखें 5% मीमफाई की सप्लाई के लिए इन्होंने एलोकेशन कर दी साइड पे, ठीक है। और इसमें आगे मज़ीद और कुछ बताने को तो नहीं है वैसे, ठीक है। ये इसमें मज़ीद कुछ बताने को नहीं, मेन चीज़ें यही हैं कि आपका क्राइटेरिया जो है उससे रिलेटेड जो बात है, आपका कोर क्राइटेरिया में इनके जिन्होंने, अगर किसी ने फ्री में इसमें अर्निंग किया, उसमें टोन की ट्रांजैक्शन नहीं की, तो वो फिर अपने कोइंस पर फोकस करे, कोइंस को इंक्रीज़ करे, ठीक है। और जिन्होंने प्रीमियम पैकेज बाय किया हुआ है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो क्वालिफाई तो हैं ही हैं, लेकिन उनको उन्होंने बोला कि हम एक्स्ट्रा भी रिवार्ड देंगे। तो इसमें और कुछ इतना ख़ास बताने को नहीं है। बाकी इनका जो गिव वे जा रहा है, जो इन्होंने बोला कि हम 26 तारीख को इसका गिव वे में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया होगा लैम्बोर्गिनी के लिए, तो उसमें वो आपको, अगर आपका टिकट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो घबराने की कोई बात नहीं। इस आप, एक ही बात है, आप ना एक्सपेक्टेशन अपनी इतनी हाई रखें, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशन जितनी हाई रखेंगे आपको दुख उतना ज़्यादा होना अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अमाउंट ना रिसीव हो तो बाकी अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी ज़हन में सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका जवाब दूंगा। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।